हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका 2023 का वेब टेक्नोलॉजीज का क्वेश्चन पेपर। सो 2023 का ये पेपर है, इट इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वी एक्सपेक्ट कि ऐसा ही इस बार भी आए। और अगर आपने पढ़ा है तो पेपर में क्वेश्चंस कुछ भी आ जाए, यू शुड बी एबल टू सॉल्व दैट। ठीक है। सो एज यू नो कि आपके सिलेबस में HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, XML है मेजर टूल्स, और उसके अलावा आपके पास वेब होस्टिंग की थ्योरी है। सो आपके क्वेश्चन का पेपर का जो स्टाइल रहता है वो वही रहता है कि पहले आपके पास सेक्शन ए होता है 25 मार्क्स का, और उसके बाद आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, हर यूनिट में से एक फॉर 12.5 मार्क्स, राइट। सो हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं वेब टेक्नोलॉजी वाले पेपर को। सो इट इज दिस वन, राइट। सो ये आपका पेपर है जो 2023 में आया था, एंड इसमें आपके पास पहला जो सेक्शन है उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लाइक दे हैव गिवन यू 7 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू डू एनी 5 आउट ऑफ दैट। तो 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स ईच। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, डिफरेंशिएट बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर एक बहुत वायरल वीडियो भी है। सम इंस्टीट्यूट had a trial class and it was asked कि what is the difference between Java and JavaScript, and it could not be answered, right? So ये आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जावा और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या है। ऑल दो इस पॉइंट पे आपसे ये क्वेश्चन पूछना थोड़ा सा वैलिड नहीं है, क्योंकि आपको जावा तो आती नहीं है, आपको तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट आती है। बट स्टिल जावा एंड जावास्क्रिप्ट में डिफरेंसेस क्या है कि जो जावा है आपकी, वो एक फुल फ्लेश्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। तो जावा इज अ फुल फ्लेश्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, whereas जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। व्हाट डू वी मीन बाय दिस? सो टू वर्क विद जावा यू नीड अ जावास ट्रांसलेटर। आपको जावा का कंपाइलर, इंटरप्रेटर डाउनलोड करना पड़ता है, जिसे हम JDK कहते हैं। जावा डेवलपमेंट किट यू हैव टू इंस्टॉल, सो दैट आप जावा का कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज कर पाओ। जावास्क्रिप्ट यूज करने के लिए आपको कुछ भी डाउनलोड नहीं करना होता है, कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना होता है। जावास्क्रिप्ट का कोड आपका जो ब्राउजर है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। सो इट इज एग्जीक्यूटेड बाय द जावास्क्रिप्ट, द components in the browser itself. You don't have to install anything. आपको कुछ भी अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। जावा का प्रोग्राम बनाने के लिए आपको बेस में HTML की जरूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट का कोड करने के लिए आपको बेस में HTML या किसी और बेस की जरूरत पड़ती है। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है। सो जावा इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। अभी सेमेस्टर 1 में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट ही नहीं पता है, इसलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा हाई लेवल का है। तो हमारे पास C++ आएगी आगे, वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी। उसके बाद जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। सो कोई भी लैंग्वेज जिसके अंदर इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म फीचर्स होते हैं, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। जावा हैज ऑल थ्री, बट जावास्क्रिप्ट हैज ओनली इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस। इसमें पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता कि सेम चीज को अलग अलग तरीके से यूज करने के ऑप्शंस आपके पास नहीं है। सो जावास्क्रिप्ट डज नॉट सपोर्ट दैट, सो इट्स ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। तो अब डिटेल में नहीं जाना है, बट ऊपर ऊपर का डिफरेंस ये है कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जबकि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है। देन जावा इज अ स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। ये डेटा टाइप्स को लेकर बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है। आपको सारे वेरिएबल्स को यूज करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। जिस टाइप की वैल्यू आप डिक्लेयर करते हो उसी टाइप की वैल्यू आप उसमें पुट कर सकते हो। यू कैन नॉट पुट एनी अदर टाइप ऑफ वैल्यू। जबकि जावास्क्रिप्ट लूजली टाइप लैंग्वेज होती है, हम वैर करके डिक्लेयर कर देते हैं और उसके बाद उसमें किसी भी टाइप की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। सो वो हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट। देन कम्स एक्सप्लेन डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर टैग्स। सो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर टैग्स क्या होते हैं? जो आपके डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए काम आते हैं ना। सो बिल्कुल बेसिक टैग जिससे हमारा पूरा डॉक्यूमेंट डिफाइन होता है, दोज आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर टैग्स। तो वो आपके हो गए डॉक टाइप, उसके बाद आपका हेड, बॉडी, है ना, टाइटल। सो जिससे पूरा स्ट्रक्चर बनता है, तो आप यहाँ पर उन सारे टैग्स को एक्सप्लेन करोगे जो आपके बेसिक टैग्स हैं, जिसके थ्रू आप HTML पेज को बनाते हो, विच आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML, है ना। सो जिन टैग्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML कहते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा एक HTML पेज बनता है, दोज आर योर डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर टैग्स। इसमें आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि ये जो टैग्स हैं, ये केस इनसेंसिटिव होते हैं। मतलब हम स्मॉल में लिखें, कैपिटल में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टैग टैग है, स्मॉल कैपिटल जैसे भी लिखा हो उसका पर्पस सेम रहता है। ठीक है। देन आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं, कंटेनर टैग्स क्या होते हैं। एंड देन यू कैन एक्सप्लेन योर ऑल बेसिक टैग्स की हेड किस लिए होता है, बॉडी किस लिए होता है, हेड के अंदर टाइटल दे सकते हैं। दैट ऑल यू कैन टेल ओवर है। ठीक है। सो ये आपका 5 मार्क्स का इधर हो जाता है।
अच्छा, इसके बाद आपसे पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंटेनर इन बूटस्ट्रैप। तो देखो आपका कंटेनर जो है नाम से ही पता चल रहा है, इट इज अ कंटेनर, इट इज यूज टू टेल द ग्रिड सिस्टम ऑन द बूटस्ट्रैप की जो हम कंटेनर यूज करेंगे उसके अंदर फर्दर क्या क्या चीजें होंगी, उस कंटेनर का साइज कितना होगा, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है वो कितना एरिया स्क्रीन पे कवर करेंगे। हम कंटेनर फ्लूइड भी ले सकते हैं। फ्लूइड में क्या होता है कि जैसे जैसे आपके पेज का साइज चेंज होता है वैसे वैसे आपके कंटेनर का साइज भी चेंज हो सकता है। सो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है आपके पास बूटस्ट्रैप में, आप उसके अकॉर्डिंगली इसका डेफिनेशन लिखोगे और आप एक एग्जांपल देके दिखा सकते हो कोड का कि किस तरह से हम बूटस्ट्रैप में कंटेनर को क्रिएट करते हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स वी कैन हैव। ठीक है। देन है राइट अ नोट ऑन www एंड डोमेन नेम। ये 5 नंबर का लिखना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो इफ यू हैव अ चॉइस आई वुड से कि आपको कुछ और चूज कर लेना चाहिए। दो ये बहुत इजी है। वर्ल्ड वाइड वेब है, डोमेन नेम क्या होता है www.google.com, बट आपको इसको 5 नंबर के लिए लिखना है इसके ऊपर। सो यू हैव टू राइट अ लॉट अबाउट वर्ल्ड वाइड वेब, देन यू हैव टू राइट अबाउट डोमेन नेम्स। डोमेन नेम्स में तो फिर भी आप लिख लोगे कि भाई .org होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, .gov है गवर्नमेंट के लिए, .edu इज फॉर एजुकेशन। सो इसके एग्जाम्पल्स देकर और डिफाइन करके कैरेक्टरिस्टिक्स बता के आप इसको 5 मार्क्स के लिए स्ट्रेच कर सकते हो। देन है डिफरेंशिएट बिटवीन HTML एंड XML। इसके ऊपर मैंने आपको एक डेडिकेटेड वीडियो दी हुई है। सो उस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंसेस बताए हुए हैं HTML और XML में। टू बी ब्रीफ, HTML में प्रीडिफाइंड टैग्स होते हैं, XML में हम खुद के टैग्स बनाते हैं। HTML आपका वेब डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, XML डेटा मैनेज करने के लिए यूज होता है। HTML केस इनसेंसिटिव है, XML केस सेंसिटिव है। HTML में एम्प्टी टैग्स होते हैं, XML में कोई एम्प्टी टैग नहीं होता, जो टैग ओपन होता है वो क्लोज भी होता है। ठीक है। एंड ऐसे ही पार्सिंग या डीटीडी चाहिए होती है XML में, HTML में नहीं चाहिए होती। सो ऑल दोज डिफरेंसेस यू कैन राइट डाउन फॉर 5 मार्क्स। देन है डिफरेंसेस बिटवीन गेट एंड पोस्ट मेथड। अब गेट एंड पोस्ट मेथड जो है ये वैसे तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग से लिंक्ड है, बट गेट एंड पोस्ट आपका फॉर्म के साथ यूज होता है। जब हम फॉर्म टैग बनाते हैं तो हम लिखते हैं ना फॉर्म, और इसके अंदर आपके इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट रेडियो वो सब कुछ आता है। अब ये जो फॉर्म का डेटा है इवेंचुअली तो जब सबमिट पे क्लिक होगा तो ये डेटा मेरा सर्वर पे जाएगा। अब वो सर्वर पे दो तरीके से जा सकता है जिसका हमें मेथड यहाँ बताना पड़ता है। तो फॉर्म का एक एट्रीब्यूट होता है मेथड, जिसकी वैल्यू या तो गेट हो सकती है या पोस्ट हो सकती है। और एक होता है एक्शन। एक्शन में हम अपनी फाइल का नाम देते हैं जिस फाइल को हमने सर्वर पे ओपन करना है, वो PHP ASP कोई भी जावास्क्रिप्ट फाइल भी हो सकती है। अब गेट और पोस्ट का मतलब क्या? अगर आपने लिखा है मेथड इज इक्वल टू गेट, तो जब आप कोई भी साइट ओपन करते हो, जैसे ये साइट है तो आप देख रहे हो ये पूरा ऐसे यहाँ पर पाथ लिखा हुआ आ रहा है ना, तो इस चीज को क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं। तो ये क्वेरी स्ट्रिंग का पार्ट बन के आएगा, जैसे क्वेश्चन मार्क नेम इज इक्वल टू ABC कोलन password is equal to this whatever. So if the data comes in the part of the address bar, अगर वो एड्रेस बार का पार्ट बन के पास होता है तो वो गेट मेथड होता है। सो गेट मेथड आप डिफाइन कैसे करोगे कि इट passes the form data as a part of the URL which is visible in the address bar. So उस चीज को टेक्निकली क्वेरी स्ट्रिंग कहा जाता है। जबकि पोस्ट मेथड में डेटा इज हिडन, डेटा पास जरूर होता है सर्वर पे लेकिन वो ऐसे कहीं पे भी दिखाई नहीं देता। सो इन पोस्ट द डेटा इज सेंट टू द सर्वर इन द हिडन वे, इट इज नॉट विजिबल कहीं पर भी कि क्या डेटा पास हो रहा है, ऑल्दो हम सर्वर पे उसको फेच कर सकते हैं। सो दिस आई थिंक इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि गेट और पोस्ट आपने पढ़ा नहीं होगा, पर उन्होंने पूछा है फॉर्म से रिलेटेड, तो ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड चीज है, बट इट्स बीन आस्क्ड है तो आप इसको स्किप कर सकते हो इफ यू हैव अ चॉइस। एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर मॉडल डॉम। सो आपके पास ब्राउजर मॉडल है और डॉक्यूमेंट मॉडल है। डॉक्यूमेंट मॉडल में सारी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड फीचर्स हम यूज कर सकते हैं, और ब्राउजर मॉडल में आप ब्राउजर से रिलेटेड सारे फीचर्स यूज कर सकते हो। तो पिछले साल डॉक्यूमेंट आया है तो शायद इस बार ब्राउजर आ जाए, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ। सो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मॉडल का क्या मतलब है कि सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट होता है, वैसे तो सबसे ऊपर विंडो होती है, विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट होता है, और फिर डॉक्यूमेंट के अंदर सारी चीजें होती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज होती है, डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल्स होते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्म होता है, लेकिन उस फॉर्म के अंदर फिर से आपके पास टेक्स्ट फील्ड होता है, बटन होते हैं, ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। सो यू हैव फर्दर वेरियस ऑप्शंस। तो हमें किसी भी चीज को रेफर करना हो तो हम इसको ऐसे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, फिर इमेज का नाम लिख सकते हो, फिर उसके एट्रीब्यूट का नाम लिख सकते हो।
या हम डॉक्यूमेंट के साथ जो मेथड्स डिफाइन है, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो गया टू डिस्प्ले समथिंग, किसी एलिमेंट को फेच करना है तो गेट एलिमेंट बाय आईडी हो गया, तो उसको आप यूज कर सकते हो. सो ऑल दीज मेथड्स कैन बी यूज. सो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस कि डॉम क्या होता है और क्या मेजर मेजर एट्रीब्यूट्स और मेथड्स आप उसके साथ यूज कर सकते हो. सो ये तो हो गया आपके सेक्शन 1. एनी 5 क्वेश्चंस यू कैन राइट आउट ऑफ दिस. देन आपके पास यूनिट 1 इज बेस्ड ऑन HTML. HTML की सारी वीडियोस चैनल पर है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर हुए हुए हैं. आपको दोनों में से कोई एक चूज करना है. व्हाट इज हॉटस्पॉट? एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ हॉटस्पॉट बाय कंसिडरिंग एन इमेज मैप ऑफ योर चॉइस. मैंने इमेज मैप के ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे आपको बताया है कि इमेज मैप कैसे बनता है. हॉटस्पॉट क्या होता है? जहां पर क्लिक करने से आप, इमेज मैप क्या होता है कि आपके पास एक इमेज है, अब वो पूरी की पूरी इमेज एक सिंगल हाइपरलिंक की तरह काम नहीं कर रही है. वो सिंगल इमेज के ऊपर अलग अलग पार्ट्स पे हमने अलग अलग लिंक्स दिए हुए हैं. तो इमेज के जिस पार्ट को आप हाइपरलिंक बनाते हो उसे हॉटस्पॉट कहते हैं, है ना. सो एक पूरी इमेज है और मैं चाहती हूँ कि उस इमेज में मान लो कहीं पे एक पेड़ है, मैं पेड़ पे क्लिक करूँ तो अगला पेज खुले, मैं नदी पे क्लिक करूँ तो कोई और पेज खुले, तो वो जो पेड़ है वो एक हॉटस्पॉट हो गया, वो जो रिवर है वो एक हॉटस्पॉट हो गई. तो अब इसमें आपको खुद से ही एग्जाम्पल लेना है, तो आप इसको अपने आप से एक इमेज कोई भी ड्रॉ करके दिखा सकते हो. फिर आप उसका मैप टैग के थ्रू उसमें एरियाज डिफाइन करोगे, तो जो एरियाज आप डिफाइन करोगे उसको पेंसिल से इमेज के ऊपर मार्क करके दिखा सकते हो कि दीज आर दी हॉटस्पॉट्स. तो यू हैव टू एक्सप्लेन इट दैट वे. तो आपको खुद से ही इसके अंदर कोई इमेज लेनी पड़ेगी कि मान लो हमारी जो इमेज यूज हो रही है वो ये है, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, और फिर आप अपना मैप टैग बनाओ, नेम इज इक्वल टू जो भी आपने मैप का नाम देना है. फिर इसके अंदर आप अपना एरिया बना लो, शेप बता दो, उसके कोऑर्डिनेट्स बता दो और उसका HREF बता दो. फिर आप दिखा दोगे कि इस इमेज में इस कोऑर्डिनेट पे तो ये जो है ये हॉटस्पॉट हो गया. तो आप पहले हॉटस्पॉट को डिफाइन करो, फिर अपने कोड के हिसाब से आप आइडेंटिफाई करके दिखाओ कि कौन कौन से हॉटस्पॉट आपके इमेज मैप में हैं. तो एग्जाम्पल के लिए जो मैंने इमेज मैप की वीडियो दी हुई है प्लेलिस्ट में, उसको अच्छे से देखो, आपको समझ आ जाएगा. यू कैन राइट अकॉर्डिंगली. एक्सप्लेन द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर विद डायग्राम. सो ये तो मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया. सो वेब डिजाइनिंग जो है और वेब एप्लीकेशंस जो है वो पूरी की पूरी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस्ड होती हैं. वी हैव अ क्लाइंट, वी हैव सर्वर. सो सर्वर तो एक ही हो सकता है पर उस पे क्लाइंट्स बहुत सारे हो सकते हैं. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में आपके पास क्लाइंट से क्या जाती है? रिक्वेस्ट. और सर्वर आपको बदले में क्या देता है? response. And that's why we use the protocol HTTP, Hypertext Transfer Protocol. इसको भी हम request reply protocol कहते हैं क्योंकि ये काम ही ऐसे करता है. ये क्लाइंट से सर्वर के पास रिक्वेस्ट लेके जाता है और फिर उसके बदले में जो पेज है वो उसको एज अ रिस्पॉन्स वापस लेके आता है. तो ये डायग्राम बना दोगे, फिर इसमें क्लाइंट के बारे में लिखोगे क्या होता है, सर्वर के बारे में क्या होता है, फिर HTTP एक्सप्लेन करोगे, एंड देन यू कैन डू इट फॉर 6 मार्क्स इजिली. ठीक है. एक्सप्लेन द फॉलोइंग HTML टैग विद देयर एट्रीब्यूट्स. 6 टैग हैं, एक एक मार्क का है आपके पास, को इनके एट्रीब्यूट्स बताने हैं. लिंक टैग के साथ क्या होता है? इट इज यूज टू लिंक एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट. तो इसमें आप HREF दे दोगे, रिलेशन दे दोगे, वो इसके एट्रीब्यूट्स हो गए. ऐसे ही ऑडियो में भी हम सोर्स देते हैं कि कहाँ से आपकी जो ऑडियो फाइल है वो आ रही है, वीडियो में भी आप सोर्स देते हो. स्टाइल तो आपके पास टैग है, इसके आज सच एट्रीब्यूट्स नहीं होते, लेकिन स्टाइल टैग के अंदर हम दूसरे टैग्स के लिए स्टाइल्स डिफाइन कर सकते हैं. तो आप वो बता दोगे. ए आपका एंकर टैग है, इसमें हम HREF दे सकते हैं. टारगेट दे सकते हैं कि सेम विंडो में ओपन करना है या किसी दूसरी विंडो में ओपन करना है. सो HREF एंड टारगेट कैन बी द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए टैग. IMG के साथ आप लिख सकते हो SRC, दैट इज सोर्स. आप लिख सकते हो ALT, दैट इज ऑल्टरनेट टेक्स्ट, की अगर इमेज नहीं आ रही है तो वो टेक्स्ट आ जाए. हाइट दे सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं, तो वो आपके IMG के एट्रीब्यूट्स हो गए. सो यू कैन राइट द एट्रीब्यूट्स ऑफ दीज टैग्स. ईच एंड एवरी टैग इज एक्सप्लेन्ड ऑन द चैनल. तो सबकी वीडियोस हैं, अगर आपको कुछ भूल रहा है या कोई और टैग्स हैं सो यू कैन रिवाइज दैट. इसमें टेबल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो मे बी इस साल आपको शायद लिस्ट या टेबल के ऊपर क्वेश्चन आ जाए क्योंकि लास्ट ईयर नहीं आया हुआ है. अब यहाँ पे कहा है क्रिएट अ क्विज रिलेटेड टू एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस बाय यूजिंग फॉर्म एलिमेंट्स. तो इसमें आपको स्पेसिफिकली कोई फॉर्म नहीं बोला कि ये ही बनाओ, आपको क्विज बनाना है. ठीक है, तो पहले तो हम डिजाइन का सोचेंगे कि भाई क्विज क्या बनाना चाहें हम बना सकते हैं क्विज जिसमें हम यूजर का नाम इनपुट करवा लें. ठीक है, आपको फॉर्म के ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट यूज करवाने हैं इसके अंदर. फिर आप उससे पूछ सकते हो जेंडर,
फिर यहाँ पर क्वेश्चन, व्हाट इज 2 raised to the power 5, मान लो ये है। फिर यहाँ पर अगर मल्टीपल चॉइस है, कोई एक हो सकता है, तो फिर रेडियो बटन आ जाएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, लाइक दिस। ठीक है, फिर यहाँ पर बटन आ जाएगा। अगर आप जबरदस्ती इसमें चेक बॉक्स लगाना चाहते हो तो यहाँ चेक बॉक्स लगा दो, आई हैव रीचेक्ड माई आंसर। अगर इसमें टिक होगा मतलब वो उसने रीचेक कर लिया और वो सबमिट कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो कुछ इस तरह से आपकी क्विज की स्क्रीन दिख सकती है। तो ये तो आपका डिजाइन हुआ, अभी आपने कोड नहीं लिखा इसका। अब फिर आपको इसी चीज के लिए HTML कोड लिखना होगा, तो आप अपना शुरू करेंगे। HTML या डॉक टाइप से शुरू कर सकते हो, डॉक टाइप से शुरू किया तो फिर उसके बाद HTML हेड, देन you'll have title, title हो गया quiz, then you close the title tag, then you close the head tag, you start with the body tag। बीजी कलर वगैरह देना है तो दो, नहीं देना है तो आपकी मर्जी। फिर आप लिखोगे फॉर्म, फॉर्म के बाद आपको क्या चाहिए, नेम, नेम के आगे चाहिए इनपुट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, साइज इज इक्वल टू 30, देन यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट लाइन। फिर उसके बाद आपको जेंडर पता करना था। ठीक है, तो जेंडर पता करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मेल फीमेल दिखाना है आपने तो वो रेडियो बटन्स बनेंगे। तो उसमें भी आप यहाँ पर लिख दो जेंडर, इनपुट, टाइप इज इक्वल टू रेडियो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि उसका जो नाम है वो सेम हो, नहीं तो दोनों ही सिलेक्ट हो जाएंगे। वी वांट एनी वन ऑफ देम टू बी सिलेक्टेड, सो वी हैव टू राइट लाइक दिस, टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम इज इक्वल टू GN फीमेल, देन यू गिव BR। फिर आप क्वेश्चन को हेडिंग में लिख सकते हो, सो राइट डाउन योर क्वेश्चन हियर इन दी हेडिंग। आई एम नॉट राइटिंग, जो ऊपर मैंने क्वेश्चन लिखा है वो यहाँ लिख सकते हो। और फिर से आपको क्या बनाने पड़ेंगे, रेडियो बटन्स। सो इनपुट, टाइप इज इक्वल टू रेडियो, लेकिन इस बार मैं नाम अलग कर दूंगी, ऊपर मैंने GA दिया था तो मैंने आंसर दे दिया, सो इसकी ऑप्शन दे दी। ऐसे ही फिर आप BCD दे दोगे, नीचे आ जाएगा इनपुट, टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और फिर आपका फॉर्म टैग बंद हो जाएगा। सो ये आपको प्रॉपर आंसर लिखना पड़ेगा इफ यू वांट प्रॉपर मार्क्स इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो आपको HTML कोड यहाँ लिख कर दिखाना है। ठीक है, अब आ गया यूनिट 2। अब देखो इसमें तो बहुत सिंपल कर दिया इन्होंने कि फोर्थ क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन आपको पूछ लिए हैं CSS से, और फिफ्थ वाले में दोनों पूछ लिए हैं बूटस्ट्रैप से, क्योंकि आपके इस यूनिट में आपको CSS है और बूटस्ट्रैप है। अगर ऐसे आ गया तब तो हम कहेंगे कि भाई इसको देख के कोई भी सोचेगा कि एक चीज पढ़ लो, दोनों पढ़ने की क्या जरूरत है, या तो CSS पढ़ लो या बूटस्ट्रैप पढ़ लो। अगर CSS पढ़ के गए हो तो ऊपर वाली ऑप्शन वाला क्वेश्चन कर लेंगे, नीचे वाला छोड़ देंगे, है ना। और अगर बूटस्ट्रैप पढ़ के गए हैं, CSS नहीं पढ़ा, तो ये वाला पढ़ लेंगे। पर जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, आपको ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन ए पार्ट जो है वो बूटस्ट्रैप से आ जाए और बी पार्ट जो है वो CSS से आ जाए। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो अब ये जरूरी नहीं है कि दोनों CSS से होंगे और ये दोनों बूटस्ट्रैप से होंगे, तो इसलिए आप इसे छोड़ नहीं सकते हो कुछ भी। So, what are cascading style sheets? Explain different type of style sheets with the help of example. So, CSS is used to beautify the normal tags. Normal tags की जो capacity है, जो capability है formatting की, उसको बढ़ाने के लिए हम CSS use करते हैं। 3 टाइप की style sheets होती हैं, inline, then embedded and external, जिसे outline style sheet भी कहा जाता है। I have explained it in all the videos. तो आपको बस उसको अपने words में लिखना है and mark my words, give examples। तो जब भी कोई ऐसी चीज है जिसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो, जिसकी डेफिनेशंस बहुत बड़ी नहीं हो पाती हैं, बट यू कैन राइट एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन दैट थिंग, आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है, then create the web page containing a background, create the web page containing a background image and apply all background styling attributes। तो बॉडी टैग के साथ बैकग्राउंड एट्रीब्यूट की हेल्प से आप बैकग्राउंड इमेज डाल सकते हो। आप लिखोगे बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू name of the image file and yeah, background is there। अब उसके बाद आप स्टाइल बता सकते हो वहां पे। फिर स्टाइल में हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं बैकग्राउंड में, जैसे कि आप रिपीट दे सकते हो, बैकग्राउंड रिपीट कि कई बार क्या होता है कि इमेज का साइज हमारे ब्राउजर की विंडो के साइज से छोटा होता है, तो वो उसी इमेज को रिपीट कर देता है बार बार। सो यू इफ यू गिव नो रिपीट ओवर देयर, उसका मतलब है वो इमेज एक ही बार आएगी, बार बार रिपीट नहीं होगी।
अब अगर एक ही बार आ रही है तो एग्जैक्टली किधर आएगी, कोने में आएगी, बीच में आएगी, साइड पे आएगी, तो उसके लिए भी हम बैकग्राउंड अलाइन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं ये आप दे सकते हो, और ये आपको याद होने चाहिए। तो आपको मेजरली जो स्टाइलिंग एट्रीब्यूट्स है वो एक तो बैकग्राउंड के याद होने चाहिए, बॉर्डर्स के याद होने चाहिए, ठीक है, एंड बैकग्राउंड कलर्स के याद होने चाहिए। सो यू शुड रिमेम्बर सर्टेन स्टाइल्स जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्टाइल शीट्स। Now, what does responsive web page explain the key components of Bootstrap? So, responsive web pages जो यूजर के एक्शंस के अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्स दे। अगर आप विंडो का साइज छोटा बड़ा कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली के वेब पेज में चेंजेस हो। कंपोनेंट्स ऑफ द बूटस्ट्रैप क्या है, वही सेम जो आपके सिलेबस में है सब कुछ, कि आप कंटेनर्स यूज करते हो, ग्रिड क्या होती है, बटन्स कैसे बनते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनती है, देन आपके ग्राफिकन्स क्या होते हैं, स्लाइडर्स कैसे होते हैं। तो जो भी हमारे सिलेबस में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है बूटस्ट्रैप के जिसके ऊपर हम काम करते हैं, तो वो सारे कंपोनेंट्स में से आप जितने आपको याद हो उस टाइम पे उतने एक्सप्लेन कर सकते हो। सो दोज विल बी दी कंपोनेंट्स ऑफ द बूटस्ट्रैप। लेकिन ग्रिड, कंटेनर, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पहले एक्सप्लेन करनी होती है। ग्रिड का तो आपका क्वेश्चन ही है नेक्स्ट अगेन, एक्सप्लेन बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम, एक्सप्लेन हाउ टू लिंक बूटस्ट्रैप इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो आपके पास जो ग्रिड सिस्टम है उसमें क्या होता है कि जो पूरी की पूरी विंडो है उसको वो 12 कॉलम्स में डिवाइड करता है। अब वो आपकी मर्जी है ग्रिड में कि आप उसको एक ही लाइन में 12 कॉलम्स ले लो, आप उसे 6 6 करके दो में ले लो, आप 6 4 4, मतलब जैसे मर्जी करो, बट होने 12 कॉलम्स चाहिए। सो आप उसको किसी भी तरह की ग्रिड में डिवाइड कर सकते हो विच अलाउज यू टू हैव 12 कॉलम्स इन इट। तो वो आपकी कंपोनेंट्स को एक 12 कॉलम्स की ग्रिड में स्क्रीन पे अरेंज कर सकता है। ठीक है, हाउ टू लिंक बूटस्ट्रैप इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, उसके दो तरीके होते हैं, या तो आप बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लो, या फिर हमारे पास वो पूरा कोड है जिसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने पेज में, जहां पर हम बूटस्ट्रैप की जो एक्सटर्नल फाइल्स हैं उसको अपने प्रोग्राम के साथ लिंक कर देते हैं। तो बेस्ट यही रहता है कि वो लिंक वाला जो कोड है उसको हम कॉपी करके लिख दें। सो वही मेथड्स आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने रहेंगे। ठीक है, सो दैट विल बी द क्वेश्चन नंबर 5, चूज एनी वन ऑफ द टू टू आंसर। यूनिट 3 में आपको जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो दोनों ही क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे। आपको कोई एक करना होगा, जैसे कि पहला है राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट दैट रिसीव्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक वेदर द गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग नंबर और नॉट। देखो आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है कि उसमें जितने डिजिट्स हैं, डिजिट्स के क्यूब का, वैसे तो जो प्रॉपर आर्मस्ट्रांग नंबर है वो होता है कि जितने डिजिट्स हैं उतनी पावर आपको लगानी है ना। सो यू हैव टू टेक दैट मच ऑफ द पावर, और उतनी पावर वाला जो नंबर है उसका सम करते जाओ। अगर वो सम आपका ओरिजिनल नंबर के सेम आता है तो नंबर आर्मस्ट्रांग है, अदरवाइज नहीं है। अब जरूरी तो नहीं है कि आर्मस्ट्रांग पिछली बार आया था तो इस बार आर्मस्ट्रांग ही आएगा, इस बार प्राइम नंबर भी आ सकता है। तो कोई सा भी आए, आपको करना कैसे है, देखो इनपुट और शो कराने के दो तरीके हैं। या तो मैं टेक्स्ट बॉक्स में से इनपुट लूं या मैं प्रॉम्प्ट में से लूं, इसमें इन्होंने आपको बताया नहीं है कि कैसे लेना है। तो इजियर वे इज टेक इट फ्रॉम प्रॉम्प्ट। तो आप अपना HTML शुरू करेंगे, ठीक है, आप अपना हेड शुरू करते हैं, देन आप टाइटल देते हैं। टाइटल में आपने लिख दिया कुछ भी, आर्मस्ट्रांग या वट एवर यू वांट टू राइट। सो आपका टाइटल टैग बंद हो गया लेट्स से। उसके बाद मैंने अपना हेड टैग भी बंद कर दिया, फिर मैंने बॉडी टैग स्टार्ट किया। अब मुझे इसमें कुछ और करने को कहा ही नहीं गया है, मुझे सिर्फ यही कहा गया है कि एक नंबर इनपुट करके बताओ कि वो आर्मस्ट्रांग है या नहीं। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, आई कैन राइट द इमीडिएट स्क्रिप्ट। मैंने यहाँ पर ले लिया var num, सेमीकोलन में अभी नहीं लगा रही हूँ बिकॉज आई माइट हैव टू टेक मोर वेरिएबल्स। सो num इज इक्वल टू eval, क्योंकि आपको नंबर चाहिए, यूजर से नंबर पूछना है तो प्रॉम्प्ट, आपने मैसेज शो किया एंटर अ नंबर। सो यूजर आपको नंबर इनपुट करके देगा, वो नम में आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि ये नंबर आर्मस्ट्रांग है या नहीं। तो ये नंबर आर्मस्ट्रांग है या नहीं, हम ये मान के चलते हैं कि मान लो 3 डिजिट नंबर है, अगर उसको मुझे चेक करना है आर्मस्ट्रांग है या नहीं। तो यहाँ पर आपने नम ले लिया, एक आप सम ले लो, एक आप वैल ले लो, एक डी ले लो, कुछ भी इस तरह से। अब हमारे पास जब तक डिजिट्स हैं तब तक हमें रिपीट करते रहना है। तो ये जो आर्मस्ट्रांग वाला लॉजिक है ये सेम वही है जो आपने सी में किया है। तो अगर आपको इस बार प्राइम नंबर चेक करने के लिए आ जाता है या ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स चेक करने के लिए आ जाता है, तो इनपुट बदल जाएगा, आगे कोडिंग का जो लॉजिक है वो तो सेम ही रहेगा। तो मैंने अपने नम को पहले किसी वैल्यू में स्टोर करा लिया। अब ये जो वैल्यू है जब तक जीरो नहीं हो जाती, सो वाइल वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, मैं उसमें से एक डिजिट निकाल लेती हूँ मॉड 10 करके। सो रिमाइंडर 10 करके मेरे पास डिजिट आ जाता है।
सम को हम इनिशियली 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम लिख देते हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस पावर ऑफ d कॉमा 3। सो d रेज टू द पावर 3। अगर आप पावर ऑफ आपको याद नहीं रहता, आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो, तो कोई जरूरत नहीं है पावर यूज करने की, आप सीधा d इंटू डी भी कर सकते हो, इससे आपके पास उसका क्यूब आ जाएगा। फिर आपने वैल्यू को 10 से डिवाइड कर दिया ताकि एक डिजिट उसमें से कम हो जाए, ठीक है। अब ये चलता रहेगा, जब लूप खत्म हो जाएगा, मतलब जब सारे डिजिट्स खत्म हो जाएंगे, तो हम बाहर आकर चेक कर सकते हैं कि अगर हमारा जो नंबर है वो सम के इक्वल है या नहीं। इक्वालिटी के लिए डबल इक्वल टू लगेगा, अगर इक्वल है तो अलर्ट कर दो कि इट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, अदरवाइज अलर्ट कर दो नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। दैट इज इट। स्क्रिप्ट टैग को बंद करो, बॉडी टैग को बंद करो, HTML टैग को बंद करो, एंड दैट्स इट। ये आपका कोड हो गया, क्योंकि इसमें और कुछ करने को कहा ही नहीं गया। तो आपको जो भी करने को कहा गया उसका नॉर्मल कोड बिल्कुल सी की तरह लिखना है। सिर्फ डिफरेंस क्या हो जाएगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन में var यूज होगा, इनपुट के लिए आप scanf नहीं यूज करोगे, प्रॉम्प्ट करोगे, और प्रिंट करने के लिए printf नहीं होगा, अलर्ट यूज कर सकते हैं। बाकी लॉजिक्स में कोई चेंज नहीं होगा, तो जो भी प्रोग्राम आपको आ जाए आप आराम से उस प्रोग्राम को जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हो, बस उसको ऐसे HTML के अंदर जाकर आपको लिखना होगा, ठीक है। Briefly explain various built-in objects in JavaScript by giving a suitable example of each. So आप इसमें example दे सकते हो date का. So we have a built-in object called date जिससे हमें current date and time मिल सकती है. We have a built-in object for creating arrays. तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे objects हैं जो आप create कर सकते हो, ठीक है। So ये आपके पास कुछ list of built-in objects है, पर ये सारे आपके syllabus में नहीं है। तो built-in objects के अंदर हमारे पास आ जाते हैं नंबर, बिग इंट, मैथ, डेट, स्ट्रिंग, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन जो वैलिडेशन चेक करने के लिए यूज होती है, एरे हो गया। सो ये सारे आपके बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे मैंने मैथ पे क्लिक किया, तो मैथ के अंदर हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे आप मैथ डॉट ई लिख सकते हो फॉर एक्सपोनेंट, मैथ डॉट ln10 लिख सकते हो टू फाइंड नेचुरल लॉगरिथम ऑफ द बेस 10। सो ऐसे ही और भी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू, कॉस, साइन। सो वी हैव दीज ऑब्जेक्ट्स, और इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर बहुत सारे मेथड्स डिफाइंड है जो यूज हो सकते हैं। सिमिलर वे स्ट्रिंग के साथ हैं जो यूज हो सकते हैं, एरेस के साथ। तो ऐसे कोई भी 4-5 आप याद कर लो, सो रिमेंबर दोज, और फिर उन्हीं को आप अपना 6.5 मार्क्स का है तो ऐसे 3 भी आप अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हो तो आपका काम उससे हो जाएगा। सो आप मैथ एक्सप्लेन कर सकते हो, आप डेट एक्सप्लेन कर सकते हो। सो डेट की हेल्प से हम करंट डेट एंड टाइम देख सकते हैं। गेट टाइम से गेट टाइम पता चल जाएगा, सेट टाइम से टाइम चेंज भी हो सकता है, करंट डेट भी आपको मिल सकती है, ठीक है। देन यू हैव योर स्ट्रिंग। इसमें हमें पास स्ट्रिंग के साथ फंक्शंस जो होते हैं कि मुझे स्ट्रिंग को कंपेयर कराना है या मुझे उसमें से कोई वैल्यू फेच करनी है। कैरेट है कि आप किसी पोजीशन पे से कैरेक्टर को उठा सकते हो, ठीक है, वो आपके पास स्ट्रिंग के रिलेटेड ऑब्जेक्ट हो गया। एरे बनाना है तो एरे वाला ऑब्जेक्ट हो गया। सो ये आपके प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। हम इसमें खुद के ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, बट उन्हें यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट दीज आर सम ऑफ द प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसके अंदर। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन में था ये क्वेश्चन कि राइट अ प्रोग्राम टू शो द वेरियस इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ कोड। तो मैंने कल ही आपको वीडियो प्रोवाइड की थी जावास्क्रिप्ट की, जिसमें मैंने आपको इवेंट्स दिखाए थे, जैसे कि ऑन क्लिक। तो उसमें हम बना सकते हैं कि भाई बटन है प्लस का, जब प्लस वाले पे बटन पे क्लिक करो तो दो नंबर्स ऐड होके शो हो जाए, जब मल्टीप्लाई पे क्लिक करो तो दो नंबर्स मल्टीप्लाई होके शो हो जाए। तो आप अपनी मर्जी से एग्जाम्पल ले सकते हो कोई सा भी इवेंट वाला, या मैंने आपको इमेज वाला क्वेश्चन कराया था जिसमें इमेज के ऊपर माउस मूव हो, वो चेंज होकर दूसरी इमेज आ जाए, जब हम माउस आउट करें तो फिर वापस ओरिजिनल इमेज आ जाए। दैट यू कैन राइट एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। सो व्हाट इज वेरिएबल, एक्सप्लेन डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट। सो वेरिएबल यहाँ पर क्या होता है, इट्स अ जेनरिक वेरिएबल, हम var के साथ डिफाइन कर सकते हैं। इट्स बेसिकली अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन वेयर यू कैन स्टोर अ वैल्यू, और वो वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है। जेनरिक वेरिएबल्स होते हैं, डेटा टाइप्स में आपके पास वही इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बूलियन आ जाएगा, उसको आप एक्सप्लेन कर देंगे। फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास वेब होस्टिंग और एक्सएमएल के अंदर दो क्वेश्चंस होते हैं, तो या तो वेब होस्टिंग है या एक्सएमएल पे पूछ सकते हैं, या मिक्स भी आ सकता है।
सो इसमें से अगर आपको कोई भी एक चूज करना है, आई वुड से एक्सएमएल ज्यादा सिंपल है. सो एक्सप्लेन द डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एक्सएमएल. तो आप इसमें बताएंगे कि इसमें क्या होता है. एक्सएमएल एलिमेंट्स जो होते हैं कि पहले रूट होता है, फिर उसके अंदर सब टैग होता है, उसके अंदर सब टैग होता है. इसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसमें हम डीटीडी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वी कैन मेक अ डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन टू स्पेसिफाई कि कौन कौन से टैग हो सकते हैं, किसमें फाइनली डेटा होगा. ठीक है. एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन द एक्सएमएल पार्सर्स इन डिटेल. सो एक्सएमएल पार्सिंग, पार्सिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास एक्सएमएल फाइल है उसमें से मीनिंगफुल डेटा को फेच करके बाहर निकालना. कि एम्प्लॉय नेम है तो कहाँ पर नेम लिखा हुआ है. अगर मुझे सारे सैलरीज चाहिए तो मैं पार्सिंग करके सिर्फ सारे एम्प्लॉयज की सैलरी फेच करूँ. तो वो पार्सिंग कैसे होती है, उसका जो प्रोसीजर है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा. ठीक है. ऊपर ऑप्शंस थी व्हाट इज वेब होस्टिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट होस्टिंग टाइप्स एंड कंपोनेंट्स. सो वेब होस्टिंग का तरीका क्या होता है और वेब होस्टिंग होती क्या है कि अपने वेब के सारे कंपोनेंट्स को सर्वर पे अपलोड करना सो दैट इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड थ्रू इंटरनेट. अपना डोमेन नेम परचेज करना, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसके मेथड्स हैं, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने होंगे. What do you mean by what you see is what you get design tools? So waste the wig is what you see is what you get, कि जैसा जैसा आप डिजाइन कर रहे हो आपको एक्चुअली में वही मिलने वाला है. सो इसमें हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का फ्रंट पेज भी होता है, ड्रीम वीवर टूल भी है. इनसे क्या होता है कि हम वेबसाइट बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हो. तो आप जैसे पावर पॉइंट में काम करते हो या जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हो, उसी तरीके से आप काम कर रहे होते हो एज अ नॉर्मल सॉफ्टवेयर. और एक्चुअली में डिजाइनिंग, वेबसाइट तो डिजाइन ही हो रही है. आपने वहां पे इमेज पुट कर दी, आपने टेक्स्ट पुट कर दिया, आपने बुलेट्स एंड नंबरिंग के थ्रू लिस्ट बना दी, आपने टेबल बना दी, पर आप उसमें कोई टैग यूज नहीं कर रहे. तो जैसे जैसे आप उसको डिजाइन करते जाते हो, वो सॉफ्टवेयर अपने आप उसका HTML कोड जनरेट करता जाता है. सो द मोमेंट यू क्रिएट समथिंग, मोमेंट यू डिजाइन समथिंग, उसका HTML कोड अपने आप से जनरेट होता जाता है. So that is the purpose of these softwares and they help you a lot for designing the web pages. और हम जाकर उसमें अपना खुद का कोड भी ऐड कर सकते हैं. हम उस HTML जनरेट जो हुआ है कोड उसमें अपनी जावास्क्रिप्ट भी ऐड कर सकते हैं. So we can make changes into that, लेकिन जो basic HTML कोड है वो आपका सॉफ्टवेयर ही जनरेट कर देता है. So that's what you see is what you get. सो दैट वाज द प्रीवियस ईयर पेपर. होपफुली इस साल का पेपर भी आपके पास सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आए एंड इससे बेटर ही आए. ठीक है. सो ये तो था आपका 2023 का पेपर. ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो. कोई भी और डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसका एग्जैक्ट आंसर लिखना कैसे होगा, या कोई भी प्रॉब्लम है, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो. ठीक है. सो इसके बाद हमारा सेमेस्टर 1 का सफर यहीं पे फिनिश होगा, क्योंकि इसका अगला सब्जेक्ट जो है वो आप खुद से पढ़ के पेपर देंगे. बट उसके बाद सेमेस्टर 2 हम शुरू करेंगे. सो विल स्टार्ट फॉर सेमेस्टर 2, जिसमें हम सेमेस्टर 2 के 4 सब्जेक्ट्स कवर करेंगे. तो वो मैं आपको बताऊंगी अलग से वीडियोस में, वो 4 सब्जेक्ट्स कौन से हैं और उनका क्या सिलेबस है. बट अभी आप इस पे फोकस करो. सो इसको पढ़ो अच्छे से. कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो. So that's it for this video. I'll see you soon. Till then, take care of yourself.